अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आजकल ना बहुत ज़्यादा जिन ख़बरों ने मुझे शॉक किया, और मतलब मुझे जो लोग बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं, उनमें एकदम से अचानक बीमार होना, अचानक इंतकाल होना, बैठे बैठाए अजीब अजीब बीमारियाँ नज़र आज निकल आती हैं, कैंसर्स का बहुत ज़्यादा होना। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। और ख़ास तौर पे मैं आज ये जो दुआ है, और ये अपनी एक बहुत ही प्यारी, क्या रिश्ते में तो मेरी भाभी लगती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की भाभी है। और मेरे लिए तो वो उसका भाई मेरा भाई है, छोटे भाइयों की तरह, और उसकी भाभी जो है वो भी भाभी है, लेकिन मुझे वो बड़ी बेटियों की तरह अजीज़ है। तैयबा नाम है। तैयबा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ सब उसके लिए दुआ करें। छोटी सी उम्र है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, कैंसर के साथ अगली कॉम्प्लिकेशन है, बड़ी बहादुरी और जुर्रत से वो लड़ रही है। और उसके हस्बैंड जो है काशिफ, और मेरी बहुत प्यारी दोस्त, दोस्त का नाम मैं अभी ज़रा नहीं बताती। वो इतनी की मेहनत, ऐसी नंद भी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, ऐसा शोहर भी नहीं देखा जो इस बेलौस होके अपनी बीवी के लिए इतनी मोहब्बत से एफ़र्ट कर रहा है, और ऐसी नंद भी नहीं देखी जो इतना प्यार करती है और इस तरह मेहनत कर रही है। और वो बच्ची जब आती है मुझे मिलने, डॉक्टर के पास दिखाने आए, तो वो मुझे मिलने आती है तो वो कहती है आपा मुझे दम करते हैं। मैंने आपका, और मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, और तकलीफ़ तो दूर अल्लाह ने करनी है, लेकिन शायद उस दुआ के पीछे, उस दम के पीछे मेरी वो उसके लिए मोहब्बत और दुआएं हैं कि वो मैं दम करती हूँ, वो मेरे ऐसे उसको साथ हग करके मेरे सीने से लग जाती है और मैं दुआ करती हूँ, तो उसको रिलीफ फील होता है। क्योंकि मोहब्बत बताते खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग जज्बा है, और इंसान जब तकलीफ़ में होता है, दुख में होता है ना, तो उसको तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। तो कोशिश किया करें कि जब कोई बीमार है तो उसके लिए, उसके पास जाएं, उसको थोड़ा टाइम दें। वो बहुत तकलीफ़ में होता है, और दूसरों को जो सही सलामत है, जिनको अल्लाह ने सेहत की नेमत देखी है, दी होती है, उनको बड़े रश्क से देख रहा होता है। उसे हौसला देना चाहिए, उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। तो आपके इतने से एफ़र्ट से किसी को अगर रिलीफ़ मिलता है, सुकून मिलता है, तो आपको नहीं पता कि रोज़े हशर गुनाह और सवाब के तराजू में उसका कितना वज़न होगा। तो अन्य सूरह फातिहा की बात कर रही थी, तो उसको सूरह शफ़ा कहा जाता है। ये शफ़ा है हर बीमारी से। ये अल्लाह ताला मौत के अलावा हर चीज़ के लिए इसमें शिफ़ा है। और इसके और भी मौज़ात हैं, वो भी बताऊंगी, लेकिन अभी शिफ़ा के लिए बात हो रही थी। मेरी आप सबसे एक तो इस्तदा है और हाथ बांध की रिक्वेस्ट है कि तैयबा के लिए बहुत दुआ करें, उसको अपनी दुआओं में शामिल रखें। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बहादुर बच्ची है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उसकी तमाम बीमारी ख़त्म हो जाए, और वो सेहत और ज़िंदगी के साथ अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे रहे, अपने बच्चों की परवरिश अपने हाथों से करे। तो ये एक इस्तदा भी है, और उसकी सेहत के लिए, किसी भी बीमार की सेहत के लिए, ख्वाह आप बीमार खुद हों या कोई और है, तो फजर की 2 सुन्नतों के बाद आपने 41 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। और उसके बाद मरीज़ को भी दम करना है, पानी को भी दम करके रख लेना है, और फिर 2 फ़र्ज़ जो है फ़जर के अदा करने हैं। फ़जर और सुन्नत के दरमियान में आपने 41 बार सूरह फातिहा पढ़कर, अगर आप खुद पेशेंट हैं तो खुद पे दम करें, पानी पे भी दम करें, इसी तरह कोई और पेशेंट है तो उस पे दम करें, और दम किया हुआ पानी उसको पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब्बुल इज़्ज़त इस सूरह की बरक़ात से, इसके कमालात से अल्लाह इस बीमारी को दूर करेगा। और दूसरा, हम एक चीज़ होती है कि दुआओं की कबूलियत हमारी नहीं होती, हम दुआ करना चाहते हैं, पता नहीं इतनी दुआएं करते, कबूल क्यों नहीं होती। बहरहाल इसमें 2-3 अनासर होते हैं। सम टाइम हम अल्लाह को
नाराज़ करके रिज़्क़ में हराम खा रहे हैं, हलाल का खा रहे हैं, लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जिनको हम छोटे गुनाह समझते हैं, सम टाइम वो उसका इम्पेक्ट किसी दूसरे पे बहुत बड़ा होता है। हम लोगों की बुराइयां कर रहे हैं और इस तरह के हरकत से भी रिज़्क़ में बरकत रुक जाती है और दुआ की कबूलियत रुक जाती है। लेकिन कई दुआएं ऐसी होती हैं जो दुनिया में हम मांगे कबूल नहीं हुई, तो उसका अजर अल्लाह ताला हमारी आखिरत के लिए संभाल रखता है, और आखिरत में जो उसका अजर मिलता है, अजर अज़ीम, तो अल्लाह पाक अपने बंदे के सब्र करने पे और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने पे आखिरत में जब उसका अजर देता है, तो बंदा ख्वाहिश करता है कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ ही ना कबूल होती और सब आखिरत के काम आ जाती हूँ, और मेरा जो तराजू है जिसमें मेरे अमाल तोले जा रहे हैं, और उसमें इन दुआओं का वज़न इतना ज़्यादा है और अल्लाह ने मुझे हज़ार गुना बढ़कर उसका अजर दे दिया है। तो फिर इसलिए कुछ चीज़ें दुआ मांगे, दिल जोई से मांगे, तमाम जो दुआ के मांगने का प्रोटोकॉल्स हैं उसको अडॉप्ट करके मांगे और फिर अल्लाह पे छोड़ दें। और बहरहाल दुआ की कबूलियत अगर आप चाहते हैं तो दिन में एक बार आप एक तस्बीह सूरह फातिहा की कर लें, मतलब 100 बार आप सूरह फातिहा पढ़ें और अपनी जो दुआ मांगेंगे, मेरा रब अगर उसमें आपकी बेहतरी है और आपके लिए अच्छा है, तो वो दुनिया में भी कबूल फरमा देगा और अजर आखिरत में भी देगा। वो सब करने पे कादिर है। और अगर दुनिया में कोई दुआ हमारी कबूल ना हो रही हो, तो समझ जाएं कि अल्लाह की इसमें कोई हिकमत है और अल्लाह इसको हज़ार गुना बढ़ा के मुझे आक़िबत में इसका सिला देगा। इसलिए दुआ में याद रखें और दूसरों के लिए भी दुआ किया करें। बहुत शुक्रिया।